स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कॉन्सेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो जैसे आप जानते हो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं भाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपको बताती है भाई एक ऐसा चैप्टर या बोल सकते हैं एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड पढ़ोगे। और देखो इलेक्ट्रिक चार्ज से बेस पे अपने पास दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है चार्ज एट रेस्ट, बट ये है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हमें जो स्टडी करना है ना, उन सभी के अंदर अपना जो चार्ज होता है वो चार्ज मोशन के अंदर रहता है। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट को जानते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र आता है तो आप जानते हो भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। भाई जहाँ पे चार्ज जो है, हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए भाई जो चार्ज कहाँ पे रहेगा, मोशन में। तो चार्ज कैसे मोशन में है, कैसे उसको हम इक्वेट करें कि अपने को इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए। तो इसके लिए देखते हैं भाई, देखो अपनी जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्जेस फ्लो कर जाते हैं। भाई अपने को पता भाई कोई एक कंडक्टर मान लेते हैं हम, अपने पास एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। हमने मान लिया यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता भाई फ्री होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो एक सेकंड में भाई, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के यूनिट एरिया को पास करके निकल जाते हैं, वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट। भाई जैसे इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन उसे पता चल गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं। अब देखो आप यहाँ से यदि अपने पास इसके लिए फॉर्मूला ड्रा करना चाहो तो जो आई होता है, आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देखो आई जो है किसी भी सर्किट में लिखें आप तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उसको जाने तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज क्यू वाई में टी बोल सकते हैं। भाई जो चार्जेज हैं वो फ्लो करें पर यूनिट टाइम। क्यू रिप्रेजेंट्स चार्ज एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम। तो हमें यहाँ से पता चला भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट करता है द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो ये जो अपने पास चार्ज है, कितने चार्जेस यूनिट टाइम में पास होते हैं वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को हम वैसे लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं भाई, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। देखिएगा हम इसको लिखें तो क्या आएगा भाई, चार्ज हो गया अपने पास Q और नीचे क्या आ गया, टाइम, दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट। इसी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप सर्किट में देखोगे तो अपने पास I से रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई I जो होगा, I किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो जो चार्ज है, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। तो अब हम जिक्र करें भाई यूनिट का। भाई जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट को भी तो जानना पड़ेगा हमें। तो इसकी यूनिट को जाने तो अपने पास क्या आएगा, देखो भाई चार्जेस पर यूनिट टाइम, द यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। आप जानते हो भाई जो आई है, आई इज द करंट दैट रिप्रेजेंट्स चार्ज बाय में टाइम। और वी नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, वी नो दैट चार्ज की यूनिट जो होती है अपने पास वो कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। और नीचे जो अपने को पता टाइम है, टाइम की यूनिट तो आपको पता है, ये टाइम कैसा यूनिट क्या है, सेकंड है। तो हमने सेकंड लगाया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई, जो अपने पास करंट है, करंट की जो यूनिट रहेगी वो यूनिट क्या रहेगी, कूलम पर सेकंड, यूनिट ऑफ करंट। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो करंट है, करंट को देखें तो अपने पास चार्ज और सेकंड के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। बट यहाँ पे यदि हम इसके एसआई यूनिट का जिक्र करें, भाई जो करंट है, करंट को किसके अंदर मेजर किया जाएगा, मेजरमेंट की यूनिट का जिक्र करें तो जो करंट होता है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर के अंदर। और जो करंट है उसको, जो अपने पास यूनिट है एम्पियर है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एम्पियर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे जो अपने पास करंट की जो यूनिट है एम्पियर है, किसके इक्वल है, कूलम बाय में टाइम। कूलम के बाय टाइम क्या था अपने पास, सेकंड के अंदर कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है भाई, जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए तो कोई डिवाइस चाहिए ना। भाई जैसे हम अपने पास लेंथ है, लेंथ को मेजर करते हैं, या बोल सकते हैं डिस्टेंस जो कवर होती है उस डिस्टेंस कवर को मेजर करते हैं ओडोमीटर के अंदर, स्पीड को मेजर करते हैं स्पीडोमीटर के अंदर। वैसे अपने पास जो करंट है
करंट की जो यूनिट मीटर एम्पियर है, इसको मेजर करने के लिए तो अपने पास एक डिवाइस होनी चाहिए ना। तो जो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है उसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। और जो एमीटर होता है ना, इसको हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सर्कल बना के ए लिख दिया, एक तरफ तो अपना पॉजिटिव, दूसरी तरफ क्या रहेगा? नेगेटिव। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या है जान लिया, फॉर्मूला क्या है वो भी जान लिया, अब हमें इसकी यूनिट क्या है वो भी पता चल गया, एम्पियर है। अब इस यूनिट को जो अपने पास करंट है, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस क्या है उसका पता चल गया, अभी क्या है? एमीटर है। अब इसके बाद देखो जो अपने पास करंट है उस करंट को हम 1 एम्पियर कब बोलेंगे भाई? एक इकाई करंट कब होगा? यूनिट का जिक्र करें तो हमें पता है भाई जो करंट है I = C/S है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके अंदर भाई, यदि हमें 1 एम्पियर करंट चाहिए, कितना? 1 एम्पियर करंट। भाई 1 एम्पियर करंट हम किसको बोलेंगे? तो 1 एम्पियर करंट निकालने के लिए अपने पास 1 कूलम चार्ज यदि 1 सेकंड में फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, तो वहां पे जो करंट होता है उस करंट को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। देखो भाई एक अपने पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर से 1 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कूलम चार्ज पास करे, उस केस में इस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। फिर से देखो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासेस थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, 1 कूलम चार्ज यदि 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से पास होता है तो वहां पे जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट क्या होगा? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से पास हो तो वहां पे जो करंट का जो अमाउंट रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। ये भी पता चल गया। अब देखो कई बार देखो जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या बता दोगे? विच टाइप ऑफ दैट क्वांटिटी? भाई जो इलेक्ट्रिक करंट हो किस टाइप की क्वांटिटी? हमें पता है भाई जो क्वांटिटीज होती हैं अपने पास 2 टाइप की होती हैं। मेनली कौन कौन सी होती है? एक तो स्केलर होती है, दूसरी वेक्टर होती है। देखो स्केलर और दूसरी कौन सी है? वेक्टर। भाई तो अपने पास 2 क्वांटिटी हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी किनको बोलते हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर किनको बोलते हैं? जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों होते हैं, उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के केस में हम देखेंगे भाई इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन होती है। हम एक सर्किट बनाया, सर्किट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो देखिए जो अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल है किसी भी बैटरी का, जो करंट की डायरेक्शन होगी हमें पता भाई करंट किसकी वजह से बनता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हम जिक्र करें कंडक्टर का तो कंडक्टर के केस में तो हमें पता भाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से फ्लो करते हैं। तो देखो वैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स यदि चलेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएंगे। बट अपने पास जो करंट की जो डायरेक्शन हम लेके चलते हैं, करंट की डायरेक्शन लेके चलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो 2 टाइप की डायरेक्शन होती है करंट की, एक तो अपने पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम कन्वेंशनली यदि आपको पूछे अभी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आएगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव टर्मिनल। बट इलेक्ट्रॉनिक करंट पूछ ले आपसे, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। और आप याद रखना हमेशा सर्किट के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास क्या रहेगा? कन्वेंशनल करंट, जिसकी हम डायरेक्शन लेके चलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम जिक्र करें तो स्केलर और वेक्टर का। भाई जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर होती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट देखें तो देखिए हमने मान लिया भाई अपने पास 2 एम्पियर करंट है। कितना है? 2 एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जो 2 एम्पियर करंट है तो अपने पास ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमें पता है इधर जा रहा है। तो देखो डायरेक्शन भी है अपने पास, साथ ही साथ क्या है? अमाउंट भी है, बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड भी है। बट फिर भी जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे हम देखें तो अपने पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये होते हुए भी अपने पास ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई जो अपने पास वेक्टर है ना, आपको बताया जो वेक्टर जिसके अंदर हम देखते हैं भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो वेक्टर के कुछ अपने लॉज होते हैं।
उन लॉज को जो कोई फॉलो करेगा ना वही क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और अपने पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये जो लॉज है ना उनको फॉलो नहीं करता। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, आपके समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। उसका फॉर्मूला निकालें, आई इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू बाय में टी, और वहाँ पे क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को, और आई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, वो हमने निकाला। फिर उसके बाद हमने यूनिट का जिक्र किया। तो यदि हम देखें करंट क्या है, कूलम पर सेकंड, ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा भाई हमें पता अब एक एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है करंट, उसके लिए हम निकालें तो अपने पास जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट लेके चलते हैं हम करंट की, एम्पियर। और एम्पियर को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एक डिवाइस जिसका नाम है एमीटर। और जो एमीटर होता है वो ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर। किसी भी सर्किट में यदि हम लेके चलेंगे तो जो अपना एमीटर होगा ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, हमेशा किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। ठीक है, ये सब जानने के बाद हमने देखा भाई जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट क्या होगा। तो 1 एम्पियर करंट क्या था, जब अपने पास 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में पास करता है तो वहां पे जो करंट होगा उस करंट को बोलते हैं हम 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद हमने देखा भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। हम देखा कन्वेंशनली तो क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और जो अपना कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेके चलते हैं वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे अपोजिट होता है कौन सा, कन्वेंशनल करंट। फिर उसके बाद हमने देखा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो वेक्टर है वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी है इसको बोला गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने हो तो कमेंट करें, लाइक करें और बताएं। हम आपके जो 10th साइंस है उसके अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको कम्प्लीटली कवर कराएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, लाइक करना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करना। और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।